तो आप सभी का जो डिमांड था कि सर जी संस्कृत लाइए संस्कृत लाइए, तो फाइनली आपका हम संस्कृत लेकर आ चुके हैं। और यह हमारा संस्कृत का जो है पाठ जो है ना पार्ट 2 है। ऐसे पार्ट 1 इसका है मंगलम, लेकिन हमको लगा कि यह पार्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है ना, हमको ऐसे मंगलम पाठ पढ़ाने में पढ़ने में अच्छा लगता है, पाटलिपुत्र भी अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो चलिए आप सभी टेंशन मत लीजिए, आपका जो है ना संस्कृत आ चुका है। और गारंटी के साथ जो है ना 2 सप्ताह के अंदर में पूरा आपका जो है संस्कृत खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आपको तो हम किताब नहीं पढ़ा पाए हैं। ठीक है ना, किताब पढ़ाने से बेटर है कि आप पूरा सारांश आपको बता दें। ठीक है ना, इसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हम लिए हैं, एक ही वीडियो में आपको पूरा यह चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात कि यह पीडीएफ जिसपे आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, यह हमारा पेड पीडीएफ है। आप चाहे तो वह पेड पीडीएफ जो है ना दिए गए नंबर पर जो है ना कॉल करके मैसेज करके जैसे भी है आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, पूरा सिलेबस ही है। तो चलिए आज का बातचीत यहीं पे खत्म करते हैं और सीधा क्लास पे आते हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और कम से कम जो आपको हम बता रहे हैं ना इसका जरूर एक नोटबुक बना लीजिए, मतलब एक नोट्स बना लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलें तो एक क्लास को शुरू करते हैं। समझ में आ गया ना, वीडियो जरूर शेयर कीजिए आप लोग। और वीडियो कैसा लगता है जी आप लोग क्यों नहीं बताते हैं, बताइए। मतलब क्या होता है वीडियो, मतलब आपके लिए अच्छा लगता है कि नहीं लगता, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, क्यों बताना चाहिए ना। इससे क्या होता है, एक मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है, जरूर बताइएगा सभी लोग। ठीक है, जितने लोग हमें देख रहे हैं तो आपसे जरूर बताइएगा कि वीडियो को कैसा लगता है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या है, मंगलम, सॉरी पाटलिपुत्र वैभवम है, यानी कि इसमें पटना के वैभव के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो सभी लोग जानते हैं सर जी पटना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, यह 2500 वर्षों को पुराना है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया हुआ है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि विदेशी यात्री कौन कौन थे, तो मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग सिंह, ये सभी क्या थे, विदेशी आते थे। बहुत सारे लोग पटना आते थे विदेश से घूमने के लिए, और पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में करते थे। यानी पटना जो है ना क्या बोले, बहुत ही प्रसिद्ध नगर था और अभी भी है। और आपसे अभी पूछेगा कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आपका होगा पटना, आंसर हो जाएगा। चलिए पाटलिपुत्र पाठ में किसके वैभव का वर्णन किया गया है, तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में आपका पटना का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है, यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक विचित्र नगर है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे, देखिए ध्यान से नीचे क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पूछे कि पाटलिपुत्र कैसा नगर है, तो यह एक विचित्र नगर है, अजीब नगर था। पटना के आसपास फूलों का बगान था, पटना में पतन देवी का मंदिर था, पटना हर बार जो है ना बाढ़ पानी से प्रभावित होते रहता है, यानी पटना एक विचित्र नगर था। चले कूटनीति के रचनाकार कौन थे, दामोदर गुप्त थे। चले पटना को सरस्वती का कुलगिरी किसने कहा है, यानी पटना को सरस्वती का कुलगिरी कहा गया है, किसने कहा था, तो दामोदर गुप्त ने कहा था। धरती का तिलक किस शहर को कहा गया है, तो धरती का तिलक, धरती का स्वर्ग पटना को कहा गया है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। स्वर्ग जैसा सुंदर कौन सा शहर है, तो ये पटना शहर है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो पटना है। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, जिसमें भगवान बुद्ध जी पटना गए थे ना, उसमें पटना का नाम क्या था, पाटलिग्राम था, यानी पाटलिग्राम था। हाँ, भगवान बुद्ध कई बार कहाँ आए थे, तो भगवान बुद्ध कई बार पटना आए थे। भगवान किसने कहा था पटना भविष्य में एक महानगर होगा, किसने कहा था, पटना जो नगर है ना, पटना जो गांव है उसमें छोटा मोटा गांव ही था, यह ग्राम जो है ना पटना गांव जो है, एक दिन क्या होगा, एक बहुत बड़ा एक नगर के रूप में उभर के आएगा। ऐसा किसने कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था। और भगवान बुद्ध ने यह भी कहा था कि भले ही यह पटना बड़ा नगर बनेगा, लेकिन यह जो है ना आपसे विवाद से, बाढ़ पानी से और आग लगी से, इन 3 समस्याओं से हमेशा पटना क्या होगा, पीड़ित रहेगा, हमेशा पटना प्रभावित रहेगा। और आप सभी जानते भी हैं, हर बार जो है ना हमारे बिहार में, जो बिहार का शहर बड़ा है पटना जो है, वहाँ हर बार बाढ़ पानी आता है। इस बार भी तो ना बाढ़ पानी आया था, यानी कि पटना क्या होता है, पतन हो जाता है, फिर से जो है ना वो सुधर जाता है, ये खासियत है पटना का।
तो चलिए अगला, पटना शब्द किस शब्द से निकला है? तो पतन शब्द से पटना की उत्पत्ति हुआ है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो यह सिख धर्म के गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो वही गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना पटना में ही हुआ है, इसलिए वह पटना सिखों के लिए एक तीर्थ का स्थल भी बन चुका है पटना। और क्वेश्चन पूछेगा कि सिख संप्रदाय के लिए पटना तीर्थ स्थल क्यों है? तो बोलेंगे क्या, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है, इसलिए गुरु गोविंद सिंह के जन्म की वजह से जो है ना बहुत सारे जो है ना सिख जो है ना उनको वहां जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, इसलिए एक दर्शनीय स्थल बन चुका है, दार्शनिक स्थल बन चुका पटना। चलिए, सिखों के लिए पूजनीय स्थल कौन सा शहर है? तो पटना है। क्यों? क्योंकि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? सेतु मतलब पुल। तो पटना में गंगा नदी पर जो ना महात्मा गांधी सेतु पुल है, यानी एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल है। किसके काल में पाटलिपुत्र के रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका बेटा हुआ था बिंदुसार, वह दूसरा सम्राट हुआ था। फिर बिंदुसार का बेटा हुआ था राजा अशोक, सम्राट अशोक, जो कि कलिंग पर युद्ध किया था। वह जो है ना अंतिम शासक था मौर्य वंश का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। नगर की पालिका देवी कौन थी? तो पटन देवी थी। तो पटना में जो है ना एक पटन देवी माता का मंदिर था, उसके नाम से पटना प्रसिद्ध है। किस महापुरुष का जन्म स्थल पटना में है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। अरे सुनिए, सभी लोग ना आराम से नोट्स बना लीजिए। यह मेरा पेड नोट्स है, आप चाहे इसको खरीद भी सकते हैं, आपको नंबर दिया गया है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? यह बिहार की है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राजशेखर ने लिखा है। राजा अशोक के समय पटना नगर का दृश्य कैसा था? तो समृद्ध था। राजा अशोक कौन था? बिंदुसार का बेटा था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और राजा अशोक जो है ना मौर्य वंश का तीसरा सम्राट था, तीसरा और अंतिम सम्राट था। चलिए, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। क्या है? पाटन पुष्पों के आधार पर, यहाँ पाटन यहाँ पे होगा, पाटल होगा, ठीक है क्या बाजी? पाटल होगा, पाटल है ना। पाटल पुष्पों के आधार पर पटना का नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। पाटल पुष्पों के आधार पर पटना का नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। चले आगे। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? देखिए, कौमुदी महोत्सव जो है ना आपका शरद ऋतु में मनाया जाता था। देखिए, कौमुदी उत्सव जो है ना, यह जो है ना आपका जिस प्रकार से हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं ना बड़ी धूमधाम से, उसी प्रकार से पटना में जो ना शरद ऋतु में जो ना कौमुदी उत्सव मनाया जाता था। यानी कि दुर्गा पूजा के समान ही पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। चलिए, नीचे क्वेश्चन है कि दुर्गा पूजा समारोह जैसा ही शरद काल में पटना में कौन सा समारोह होता था, यानी कौन सा पूजा हुआ करता था? तो कौमुदी महोत्सव हुआ करता था। कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित था? यह कौमुदी महोत्सव जो हो रहा था ना, यह गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित था, जिसमें कि गुप्त वंश लोग शासन करते थे ना, उसमें जो है ना कौमुदी उत्सव मनाया जाता था। किसके समय में पटना का उद्धार हुआ? तो मुगल वंश के समय में पटना का उद्धार हुआ। किसके शासनकाल में पटना का खूब विकास हुआ? तो अंग्रेजों के शासनकाल में पटना का खूब विकास हुआ। अंग्रेज जब आए पटना में पुल वगैरह बनाया, अपना सुविधा, अपना माल ले जाने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए बहुत तरह का उन्होंने व्यवस्था किया। तो कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में पटना का खूब विकास हुआ था। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो
गांधी सेतु पुल है। संग्रहालय कहाँ में है? तो संग्रहालय भी पटना में है। उच्च न्यायालय कहाँ में है? पटना में। ना बोलते हैं हाई कोर्ट पटना, मतलब उच्च न्यायालय कहाँ में? पटना में है। चलिए अगला हमारा है सचिवालय कहाँ में? ये भी पटना में है। तारामंडल कहाँ में है? तो पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ में है? तो पटना में है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जब आप लोग पटना जाइएगा ना, जरूर एक बार घूमिएगा, बहुत ही अच्छा है। जब हम गए थे IIT एग्जाम देने के लिए ना, तो पटना, तो हम भी घूमे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था, पशु पक्षी देखने के लिए मिल रहा था, एकदम क्या बोले, मस्त लग रहा था। चलिए गोलघर कहाँ में है? पटना। लेकिन हम गोलघर जाने का प्रयास किया लेकिन नहीं जा पाए, मेरे पास टाइम नहीं था। हम और भैया थे, तो रात का जो उधर से बस आ रहे थे, बस पे चढ़ के आ गए थे। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे जब पटना आप लोगों को जाने का मौका मिलेगा ना, तो वहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना, चिड़ियाघर जो है, आप वहाँ जरूर घूमिए, बहुत अच्छा लगता है। और बगल में ही आपका जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, वहाँ पर भी घूम सकते हैं। चलिए महावीर मंदिर कहाँ में है? तो भी पटना में है। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक पटना की स्थिति जर्जर रही? तो 1000 वर्षों तक पटना का स्थिति जो है ना जर्जर रही है, मतलब पटना का खूब विनाश हुआ था। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? पटना था। चलिए आपका एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में लिखने के लिए। पहला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध के कथनों के अनुसार पटना के बारे में वर्णन करें। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव एक समय में महानगर होगा, कहा था ना, किंतु परस्पर आपस में जैसे लड़ाई हो गया, आग हो गया और बाढ़ के भय से सदैव हमेशा क्या होगा? पीड़ित रहेगा, प्रभावित रहेगा। समय बीतने के बाद भगवान बुद्ध का बात सत्य हुआ, पाटलीग्राम ही पटना के नाम से प्रसिद्ध आज हो रहा है। ठीक है ना, भगवान बुद्ध ने कहा था। चलिए बिल्कुल एकदम सरल भाषा है, कोई ज्यादा मतलब लपेटा हुआ भाषा नहीं लिखे हम, आराम से अपना लैंग्वेज है सब। चलिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, सिंपल सी बात है, लेखक इस पाटलिपुत्र वैभव पाठ के माध्यम से ना कहना चाहते हैं कि पटना कितना पुराना था, पटना इतिहास क्या है, नहीं, पटना के इतिहास के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। चलिए लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि पटना एक महानगर था। इसका इतिहास 2500 वर्षों का पुराना है। यहाँ शिक्षा, वैभव एवं समृद्धि थी। पटना की स्थिति मध्यकाल में जर्जर थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ था। अंग्रेजों के शासन काल में इस नगर का खूब विकास हुआ और भगवान बुद्ध भी कई बार पटना आए थे और पटना के भविष्य के बारे में भगवान बुद्ध ने कहे थे कि यह गांव एक समय बहुत बड़ा नगर के रूप में विकसित होगा। किसने कहे थे? भगवान बुद्ध ने कहे थे। पटना में पाटन देवी का मंदिर है, या इसको बोलते हैं पटन देवी बोल सकते हैं, पटन देवी, आका काट दीजिएगा, ठीक है ना, ई आका नहीं लिखे, पटन देवी का क्या है जी? मंदिर है, जो नगर की पालिका देवी कहलाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी को नगर की पालिका देवी कहा जाता है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाटलिपुत्र में प्रचलित महोत्सव का वर्णन करें अथवा पटना में कौमुदी उत्सव कब मनाया जाता था? आंसर है पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था, किसमें में? तो शरद काल में कौमुदी उत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के तरह भव्य होता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। ये जो हम भाषा लिखे हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अपना लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है ना, आपको जरा भी टेंशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कोई नोट्स वगैरह से आप इस्तेमाल किए, कोई नहीं, बिल्कुल अपना किताब पढ़ के बच्चे को पढ़ा के अपना खुद से बनाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए सब अपना भाषा में। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे अथवा पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? यानी कि पटना को शिक्षा का पहले प्राचीन केंद्र माना जाता था। अभी भी हम लोग लगभग गाँव समझे लोग मतलब पास होते हैं ना, क्या बोलते, कहाँ जाएगा? पटना पढ़ने जाएंगे, इसका मतलब पटना अभी भी प्रसिद्ध है, अभी तो और प्रसिद्ध है, क्या बोले। चलिए पाटलिपुत्र एक महानगर है, यह बिहार की राजधानी है, ठीक है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का पुराना है। राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र
शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। किसके अनुसार से? तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक एक काव्य लिखा था। उसको पढ़ने से पता चलता है कि पटना जो है ना प्राचीन काल में क्या था, एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, पाणिनि हो गए, पिंगल हो गए, वररुचि हो गई तथा पतंजलि हो गई। इन सभी का जो है ना परीक्षा यहीं पर लिया गया है। इन्हें ख्याति भी यहीं से प्राप्त हुई, पटना से ही हुआ है। इसका मतलब पटना में शिक्षा व्यवस्था अच्छा था। पटना में संग्रहालय है, गोलघर है, जैविक उद्यान है इत्यादि दर्शनीय स्थल भी है। अशोक के समय यह नगर क्या था, काफी समृद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें अथवा वर्तमान में पटना का वर्णन अपने शब्दों में करें। आंसर है पटना बिहार की राजधानी है। इसका इतिहास 25 वर्षों पुराना है। इस नगर का दिन प्रतिदिन विस्तार होता ही जा रहा है। सही बात है, विस्तार हो ही रहा है। यह नगर गंगा के तट पर बसा हुआ है। संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान है ना, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि यहाँ के दर्शनीय स्थल है। अगर आपसे पूछेगा तारामंडल कहाँ में है तो पटना में है, जैविक उद्यान कहाँ में है तो पटना में है, मौर्यकालीन अवशेष कहाँ में है तो भी पटना में है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी कहाँ में, पटना में ही है। यानी कि पटना जो है ना बहुत प्रसिद्ध नगर है। इसके बारे में जितना तारीफ किया जाए पटना वाले में उतना ही कम पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट है कि राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। राजशेखर जो है, उन्होंने कवि राजशेखर पटना को उल्लेख किन शब्दों में किया है, किन अर्थों में किया है। कवि राजशेखर ने अपने रचना काव्य मीमांसा में लिखा है कि पटना में बड़े बड़े कवि, व्याकरण जाने वाले व्याकरण कहा जाता है, भाष्यकार प्रशिक्षित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा का केंद्र भी रही है। किसने कहा था जी? तो राजशेखर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पटना में जो प्राचीन महोत्सव मनाया जाता था, इसको हम क्या बोलते हैं, कौमुदी महोत्सव, उसके बारे में बताना है। आंसर है पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। समस्त नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। जैसे हम दुर्गा पूजा आते हैं, हम लोग तो पूरा मस्त हो जाते हैं। चलो भाई अब 9 दिन तक क्या करना है, पूजा करना है, नवरात्र करना है पूरा। ये लोग बोलते हैं कि जब नवरात्र घुसता है ना, जब दुर्गा पूजा आता है तो हमारे गांव में सभी तरह से जो शांति रहता है और कोई मांस मछली नहीं खाता है, सब तरह से पूजा करता है, तो मजा आता है। इधर ही शंख फूकता है, उधर ही मंत्र जाप होता है, तो आनंद आ जाता है। उसी प्रकार से जो है ना आपका कौमुदी उत्सव जो है ना पटना मनाया जाता था, दुर्गा पूजा के समान है। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है ना, उसी तरह प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। और क्वेश्चन पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव का तुलना किस उत्सव से किया गया है, तो दुर्गा पूजा के उत्सव से किया गया है, दुर्गा पूजा से किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। आप सभी इस क्वेश्चन को कर लीजिए वीवीआई। भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहा था, ठीक है। भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के भय से हमेशा पीड़ित होता रहेगा। कालांतर में पाटलिग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। भगवान बुद्ध द्वारा कही गई ये बातें सच हो रही है। लोग आज भी आग और बाढ़ के भय से प्रभावित होते रहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की प्राचीनता का वर्णन कीजिए। आंसर, पाटलिपुत्र नगर की प्राचीनता का इतिहास जो है ना आपको 2500 वर्षों से चला आ रहा है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग आदि ने अपने अपने स्मरण ग्रंथों में, है ना, अपने ग्रंथों में यहाँ के अनेक संप्रदायों का वर्णन किया है। दामोदर गुप्त के अनुसार यह नगरी स्वर्ग से भी सुंदर थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। अशोक के समय इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ था।
ये हमारा क्या था, पटना कुछ प्राचीन इतिहास था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लेखक धार्मिक दृष्टिकोण से पटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो लेखक का कहना है कि पटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर रहा है। आज भी नगर की पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती है। पटना सिखों के लिए पूजनीय स्थल, विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा यहीं स्थित है कहाँ में, पटना में। तथा प्राचीन काल में यहाँ के लोग आनंद मग्न होकर कमोदी महोत्सव का आयोजन आज दुर्गा पूजा के समान करते थे, दुर्गा पूजा की भांति करते थे। इसलिए जो है ना धार्मिक स्थल में भी आपका पटना जो है ना सबसे आगे था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। आंसर, कवि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र की प्रशंसा की है। उनके अनुसार पटना महानगर सबसे श्रेष्ठ नगर है। यहाँ सरस्वती का वंशज यानी विद्वान लोग यहाँ पे बसते हैं। कवि ने इस महानगरी की तुलना इंद्र की नगरी स्वर्ग जैसा कही है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण यहाँ के लोग स्वस्थ हैं। चलिए किसने कहा था, कवि दामोदर गुप्त ने कहे थे। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। एक यूनानी राजदूत ने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि यह नगर यहाँ नगर दर्शनीय है, मतलब यह नगर हो जाएगा, यह नगर दर्शनीय नगर मतलब देखने योग्य नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक के विचार में प्राचीन काल में आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है। आंसर है, लेखक के विचार में पाटलिपुत्र का, ठीक है, पाटलिपुत्र जो है ना सभी कालों में अत्यधिक महत्व रहा है। वे कहते हैं कि पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में भी वैभव को धारण करता आ रहा है। पाटलिपुत्र का वर्णन कई विदेशी यात्रियों ने अपने अपने ग्रंथों में भी किया है। तो पटना प्रसिद्ध है, तभी तो विदेशी यात्री सब आके पटना घूमे, पटना के बारे में वर्णन किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के संबंध में पाटलिपुत्र वैभव पाठ में लेखक ने क्या विचार है, लेखक का क्या विचार है पटना के बारे में, शिक्षा संबंधी के बारे में। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि सरस्वती के वंशज विद्वान, या विद्वान हो गया, विद्वान पाटलिपुत्र में रहते हैं। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वान की परीक्षा यहीं पर ली गई, पटना में ही लिया गया है। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र शिक्षा का एक बहुत बड़ा महान केंद्र भी था। चलिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल स्थित है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पर हुआ है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश के सिख संप्रदाय वाले लोगों के अलावा अन्य संप्रदाय वाले तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, कहाँ में, तो पटना में। चलिए आज यहाँ तक कहानी खत्म, यानी एक ही वीडियो में। चलिए यहाँ पे हो गया द एंड। एक ही वीडियो में आपका जो है ना पूरा संस्कृत खत्म करते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो मेरा वीडियोस बाहर आने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा बुक को पढ़ के बताए हैं आपको, ठीक है ना। तो चलिए आप सभी को वीडियो कैसा लगा, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जो है ना, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा कि सर जी वीडियो अच्छा लगा तो फिर भी लिखिएगा, कुछ कमी है तो फिर भी बताइएगा, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। और आसपास में जो आपका दोस्त वगैरह है उन्हें जरूर वीडियो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।